हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे HTTP रिक्वेस्ट और रेट्रोफिट के बारे में। अभी हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है HTTP रिक्वेस्ट के बारे में स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें API की कॉल हम कैसे करेंगे, उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, उस पर रिस्पॉन्स किस तरीके से आएगा, रिक्वेस्ट कैसे करी जाएगी, रिक्वेस्ट के कितने प्रकार होंगे, रिक्वेस्ट में कितने टाइप के मेथड्स होंगे, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, वो सारा फ्लो डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर API को कंज्यूम करके उसको यूज़ करना सिखाना है। तो ये दोस्तों, ये जो सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में कहीं भी कोई भी चीज़ों को मिस मत कीजिएगा, और ये आपके प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, मतलब एक हमारा ये HTTP रिक्वेस्ट को हम एक API भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारी एक API है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। हमारी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, जो कि हम इस तरीके से अपने ब्राउज़र पे उसका डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। और हमारी वो जो रिक्वेस्ट हो सकती है वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी हो सकती है, हम उसको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा वो, जैसे कि हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, और हम उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करेंगे। एप्लीकेशन हमारी वेब पे भी हो सकती है, मोबाइल पे भी हो सकती है। मोबाइल पे भी हमारी कई सारी कैटेगरीज हैं। मोबाइल पे हम एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, और हम iOS एप्लीकेशन में भी उस सर्विस को हम कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, टर्मिनोलॉजी कई सारी हैं। आप HTTP रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। आप API बोल सकते हैं, आप सर्विसेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज चलती हैं टेक्निकली। तो हम जो करते हैं HTTP रिक्वेस्ट, वो एक हमारी API है, API की रिक्वेस्ट जा रही है। HTTP रिक्वेस्ट इसलिए कहा जाता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। तो जो भी API होती है वो सारा इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही बनाई जाती है। उसको हम सर्विसेज बोल देते हैं कि सर्विसेज आपने इम्प्लीमेंट की है कि नहीं की है, सर्विसेज के लिए आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करी है। जैसे सर्विसेज के लिए आप HTTP के साथ भी कर सकते हैं, HTTP कनेक्शन बना करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप वॉली को यूज़ कर सकते हैं। वॉली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेट्रोफिट भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर करके अपना इस सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, ये कैसे होता है, किस तरीके से दिखता है, क्या है, वो सब चीज़ें। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने इस स्लाइड में बताया है आपको कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जा रही है वो रिक्वेस्ट जो ये है, मुझे पोस्ट चाहिए, तो पोस्ट के लिए गेट की एक रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। तो इस गेट की रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे हिट कर रहे हैं, और इस रिक्वेस्ट में हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो रिस्पॉन्स वो है, जो है वो इस तरीके से कुछ आने वाला है। तो हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। HTTP रिक्वेस्ट हमारी एक API या सर्विस होती है, और उसका एक URL होता है। देखिए, ये URL है, और ये जो रिक्वेस्ट है गेट टाइप की है, क्योंकि इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ये URL हिट कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्या होती है? पोस्ट की रिक्वेस्ट में हम कुछ डेटा भेजते हैं सर्वर को, और उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे आपको जो ये डेटा दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ये जेसन की फॉर्मेट में है। जेसन क्या है? एक बहुत ही लाइट वेट फॉर्मेट है डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, सर्वर टू क्लाइंट। यहाँ पे देखिए, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में
आपको मैं जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ अभी उनको आप समझते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र आईडी आ रही है, एक आईडी आ रही है, एक टाइटल आ रहा है, एक बॉडी आ रही है, मतलब कि 4 पैरामीटर हमें आ रहे हैं। तो चारों पैरामीटर में कुछ हमें वैल्यू भी आ रही है। यूज़र आईडी क्या है, 1 है। आईडी क्या है, 1 है। टाइटल देखिए ये टाइटल आ रहा है, ये टेक्स्ट में जो टाइटल है। ये जो बॉडी है, बॉडी में भी कुछ टेक्स्ट में हमें डेटा आ रहा है। तो इसकी जो यूज़र आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, ये आईडी ये भी इंटीजर टाइप की है। ये टाइटल और बॉडी हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे ये रिस्पॉन्स होता है। जो हमारे रिस्पॉन्स होता है वो की वैल्यू के पेयर में होता है। की और वैल्यू का मतलब है कि हमें, देखिए मैं एक नई स्क्रीन खोल लेता हूँ, यहाँ पे एक नई स्लाइड एड कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो हमें आएगा वो की वैल्यू के पेयर में आएगा। एक होगी की और एक होगी वैल्यू। की जो होगी हमारी हमेशा स्ट्रिंग में होगी, की ऑलवेज स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, की है हमारी इन स्ट्रिंग। ठीक है जी, अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये काफी बड़ा हो रहा है, तो इसको हम छोटा करने के लिए यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट की बात हो गई, अब हम वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू हमारी जो होगी, वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, फ्लोट, बूलियन, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू हमारी कैन बी एरे हो सकती है। ठीक है, तो कैन बी मैप। ठीक है, इस तरीके से मतलब एरे के अंदर ही होगा, मैप इसमें नहीं होगा। मतलब जो एरे होता है उसी में ही वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाता है कि वो आप मैप में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, तो वैल्यू जो हमारी है, वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, फ्लोट और फ्लोट के बाद अभी आपका एरे। ठीक है, ठीक है, एरे लिस्ट जो हमें आती है वो। तो अरे लिस्ट का मतलब ये है कि हमें जो डेटा है आएगा वो रिपीटेड फॉर्म में आएगा। मान लो मुझे यूजर्स की डेटा आना है, तो यूजर्स एक यूजर नहीं आएगा, मल्टीपल यूजर आएंगे। मल्टीपल यूजर्स का डेटा आएगा वो एरे लिस्ट में ही आएगा, एरे लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये देखिए यहाँ पे जो यूजर की लिस्ट आ रही है, ये मल्टीपल मॉडल्स मुझे मिल रहे हैं। एक यूजर का आईडी 1 है, दूसरे का कुछ और है। इस तरीके से ये जो आईडी आ रहा है देखिए यहाँ पे अलग अलग है सबके, तो इस तरीके से है ये। तो एक यूजर के मतलब मुझे ये यूजर का डेटा नहीं मिल रहा है, मुझे यूजर के कुछ और डेटा है। ये मतलब ये कुछ उसने चैट का पोस्ट जो की है, पोस्ट का डेटा है। तो उस यूजर आईडी के 1 के, मतलब ये देखिए कॉमन यहाँ पे 1 ही चल रहा है, तो मतलब एक यूजर जो है 1 जिसकी आईडी है, उसके कई सारे पोस्ट मुझे यहाँ लिस्ट में मिल रहे हैं। तो वो पोस्ट जो है उनकी आईडी देखिए आप, डिफरेंट आपको दिख रही है। यहाँ पे आईडी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरीके से सोन 7 तक यहाँ पे चल रही है। तो ये हमारा एक पोस्ट की डिटेल्स हैं कि उसको कितने लिस्ट ऑफ पोस्ट उसने किए हैं या उसको मिले हैं, वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये सी चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो हमारा डेटा है, यहाँ पे यूज़र आईडी है, ये की है, और ये 1 है जो वैल्यू है। इसी तरीके से आईडी, टाइटल, बॉडी, ये सब की है, और इसके रिस्पेक्टिव में 1 और ये स्ट्रिंग में जो डेटा है वो सब वैल्यूज़ है। तो बॉडी अगर की मैं मांगता हूँ, बॉडी की मुझे चाहिए, तो बॉडी की में क्या वैल्यू है, ये है। अगर मैं टाइटल की मांगता हूँ तो टाइटल की में क्या वैल्यू है, तो ये है। इस तरीके से हमें डेटा में की और वैल्यू के पेयर में डेटा हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स में, उसमें से हमें डेटा निकालना है और हम अपने एप्लीकेशन में वो उस डेटा को डिस्प्ले करा पाएंगे उस की के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देखिए, आपको
ये क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं। ये क्लाइंट हमारा ये है, एक ये क्लाइंट है, एक ये क्लाइंट है, ठीक है। ये सारे हमारे क्लाइंट हैं, ये तीनों। ये क्लाइंट क्या कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये डीएनएस सर्वर है, इस तरीके से ये डीएनएस आईपी है इसका, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। अभी हम डीएनएस का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, आपको सीधा सीधा पहले समझाते हैं, डीएनएस का कॉन्सेप्ट बाद में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो सिंपल रखते हैं अभी। अभी के लिए हम यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्लाइंट क्या हो सकता है, क्लाइंट हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, हमारी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, हमारी आईफोन एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन हैं वो हम मान लेते हैं हमारा क्लाइंट है। तो हमारी रिक्वेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस से भी जा सकती है, आईओएस डिवाइस से भी जा सकती है, और हमारे मैकबुक ब्राउज़र या फिर हमारे विंडो ब्राउज़र के थ्रू क्रोम से भी हमारी जा सकती है। मैक में सफारी ब्राउज़र चलता है और मोस्टली तो उसका जो डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एज चलता है। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट हमारी जा सकती है। अभी हम क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। आप यूज़ करने को कस्टमाइज ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी, ये देखिए, ये रिक्वेस्ट मेरी जा रही है यहाँ से, इस सर्वर पे जाएगी। सर्वर क्या करेगा कि उस रिक्वेस्ट को सर्च करेगा कि वो रिक्वेस्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग उसके पास कुछ रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसके पास उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्स है, या रिक्वेस्ट वो मैच कर रही है उसकी किसी कंट्रोलर के साथ, तो वो उस रिक्वेस्ट को जाएगा, उस पर रिक्वेस्ट खुद से भेजेगा, और देन उसको कनेक्ट करने के बाद वहां से उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स लेकर के आएगा, और रिस्पॉन्स को हमें उस क्लाइंट को वापस भेज देगा। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन चलेगा। तो क्लाइंट आपको समझ में आ गया, क्लाइंट क्या है। क्लाइंट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कैन बी एन आईओएस एप्लीकेशन, और हमारा वेब एप्लीकेशन हो सकती है। वेब एप्लीकेशन में हमारा मैक सफारी हो सकता है, मैक में कुछ और भी ब्राउज़र हो सकता है, या फिर हमारा विंडोज़ का ब्राउज़र हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, क्रोम हो सकता है, या फायरफॉक्स हो सकता है। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट हमारी जाएगी और ये सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट आ रही थी, अब इस रिक्वेस्ट को हम बैक कर लेते हैं। बैक पेज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे कुछ एपीआई हमें दी हुई हैं, तो इन एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली पे हिट करी थी, तो यहाँ पे 100 पोस्ट मुझे मिल रहे थे। अभी मैं यूजर्स का डेटा देखना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यूजर का मैंने डेटा क्लिक करने के लिए इसको हिट किया, तो मुझे यूजर का लिस्ट मिल गई। तो यूजर की लिस्ट मुझे मिली है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि यूजर का डेटा कहाँ है। देखिए, ये एक एरे आ रहा है, इस एरे में देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक खत्म है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में हमारा एक की है, एक वैल्यू है। की में हमारी आईडी आ रही है 1, और उसका नेम आ रहा है लेन ग्राहम, ठीक है। लेन ग्राहम मेरा यूजर का नेम है, और इसका यूजर का नेम है, यूजर नेम जो है उसका ब्रैट है। इसका ईमेल है, इसका एड्रेस है। एड्रेस के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। एड्रेस की को उठाएंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट में अभी यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जो है ये लिस्ट हो सकता है, इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, OBJECT, ठीक है। तो वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, फ्लोट, एरे लिस्ट, और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये की के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट भी हमें मिल रहा है। तो एड्रेस में हम देखेंगे तो हमें की वैल्यू करके डेटा मिलेगा, लेकिन एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट में हमें जाएंगे तो उसके इंडेक्स पे हमें स्ट्रिंग में ये पास करना है की स्ट्रीट। तो स्ट्रीट पे हमें ये इसका स्ट्रीट नेम मिल जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद स्यूट है, इसके बाद सिटी है, जिप कोड है,
देन जिप कोड के बाद जियो है, जियो भी हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसके अंदर। तो मतलब आप देखिए आउटर में जाएंगे तो यहाँ पे एक एरे था, देन इनर में जाएंगे तो उसके इनर में आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, उसके इनर में आप जाएंगे तो देखिए एड्रेस में एक और इनर आपका आ गया ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हमें ये सारी डिटेल मिलने लगी। तो इसके भी इनर में एक जियो करके है, जियो में हमें लोकेशन का लेट लॉन्ग मिल रहा है। ठीक है, अब ये सारा यहाँ से हम बाहर आ गए, एड्रेस से बाहर हम जैसे ही आए तो उसके बाद हमें फ़ोन नंबर मिला, वेबसाइट मिली, कंपनी मिली। अब कंपनी भी एक ऑब्जेक्ट है, कंपनी के ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिल रहा है कि नेम कंपनी का क्या है, कैच फर्स्ट क्या है, उसकी बीएस क्या है, तो ये सारी डिटेल हमें मिल रही है। तो यहाँ पे आईडी जो यूजर की 1 है, इस यूजर की आईडी 2 है, इस तरीके से अलग अलग यूजर हमें मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं अगर इसको बिल्कुल नीचे तक ले जाऊं तो मुझे करीब 10 यहाँ पे यूजर का लिस्ट मिल रही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आगे इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अकॉर्डिंग, और रेट्रोफिट को समझेंगे, रिक्वेस्ट को समझेंगे, रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, पोस्टमैन क्लाइंट को हम समझेंगे, पोस्टमैन के थ्रू हम एपीआई की टेस्टिंग करते हैं, एपीआई की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हिट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स समझते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स करने के बाद मुझे भी एक मोटिवेशन अब होता है कि हाँ कोई रिएक्शन तो आ रहा है यूजर्स का। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि अभी मैं नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय दोस्तों।